नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो सबसे बड़ा सवाल। आर्यन केस में जांच लगातार और तेज होती जा रही है और एनसीबी की स्पेशल टीम को जांच में कई पुख्ता सबूत मिलने का दावा कर रही है, जिससे कई लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। साथ ही आर्यन खान को भी हर शुक्रवार एनसीबी ऑफिस में अपनी हाजिरी लगानी होती है। आर्यन खान ने एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। ये भी पूछा गया कि कोई रिश्वत भी देना चाहता था क्या खान परिवार को। क्या है पूरा मामला, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, एनसीबी को कई हाथ लगे हैं सबूत, इससे मामला सुलझ सकता है या और लोग इसमें फंस सकते हैं? देखिए, एनसीबी को जो सबूत हाथ में लगे हैं उससे सबसे पहली बात तो ये है कि जो समीर वानखेड़े उनके जोनल ऑफिसर हैं, उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो उनकी जांच कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी संस्था के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और उससे पूरी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगी हुई है। तो उनका पहला मकसद यही है कि समीर वानखेड़े के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे गए हैं, जो बेहद गंभीर माने जाते हैं एक ऑफिसर के ऊपर लगे हुए, उनकी सच्चाई पता करना। और जब सच्चाई पता करेंगे तो इस पूरे आरोप के पीछे का षड्यंत्र सामने आएगा। अब जब षड्यंत्र सामने आएगा तो कई नाम भी सामने आएंगे। अब ये नाम कौन से है? क्या जो लोग दिखाई दे रहे हैं वही लोग हैं या वो सिर्फ मोहरे हैं और उनको उनकी चालें कोई और चल रहा है? ये बहुत बड़ी बात है जो कि पता लगानी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नाम सामने आ रहे हैं, किरण गोसावी है जिसका नाम सामने आ रहा है, प्रभाकर सायल है जो बोल रहा है, मनीष भानुशाली है, सुनील पाटिल जो कि एनसीपी का आदमी बताया जा रहा है, जिसके नवाब मलिक हैं जिस पार्टी के, उसका बेहद करीबी सुनील पाटिल जो है उसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो क्या वो वाकई में मास्टरमाइंड है? और अगर वो मास्टरमाइंड है तो क्या एनसीपी के इशारे पर समीर वानखेड़े का नाम जबरदस्ती घसीटा गया है, या फिर ये लोग उगाही के बहाने समीर वानखेड़े के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे? ये वो तमाम चीजें हैं जिनकी सच्चाई पता लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जोनल डायरेक्टर अभी भी है समीर वानखेड़े, उनको अभी उनके पद से हटाया नहीं गया है। और अगर उस पर बरकरार रखा गया है तो उनको साबित करना पड़ेगा कि हमारे ऑफिसर के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है या फिर वो कितने झूठे हैं। एनसीबी की जो विजिलेंस टीम है मैम, वो आर्यन से लगातार पूछताछ कर रही है और कल काफ़ी ज़्यादा पूछताछ जब हुई थी एनसीबी की तो कई हाथ लगे होंगे सबूत। आर्यन से क्या क्या खुलासे हुए, कोई बात नई सामने आई? देखिए, जो एसआईटी टीम बनी है, जो समीर वानखेड़े के नेतृत्व में पहले जो जांच हो रही थी क्रूज ड्रग केस की, उसके बाद जो नई टीम गठित हुई है, संजय सिंह जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, उस टीम की जाँच चल रही है क्रूज केस को लेकर। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर समझाना चाहूँगी आपको कि ये जो दो केसेस है, जैसे आर्यन खान से जो पूछताछ हुई है वो एक अलग टीम ने की है, और ये जो एक्सटॉर्शन केस जो चल रहा है जिसमें शाहरुख खान से उगाही के मामले की पूरी जांच हो रही है, जो आरोप लगे हैं एनसीबी पर, वो एक अलग जांच चल रही है जिसमें ज्ञानेश्वर सिंह जो डीडीजी हैं वो पूरा विजिलेंस टीम उसकी जांच कर रही है। लेकिन जिस टीम ने बुलाया था, एसआईटी की टीम ने आर्यन खान को, उससे भी पूछताछ की गई है। वो इसलिए की गई है क्योंकि उस केस में भी ये आरोप लगाए गए हैं कि वो पूरी जो रेड थी वो फर्जी है, तो उसका भी सच पता लगाना बेहद जरूरी है। आर्यन खान से कल 8 घंटे पूछताछ की गई है। पहले तो वो पेश नहीं हो रहा था, वो आ ही नहीं रहा था। पिछले बार तो तबीयत खराब होने का बहाना दे दिया, लेकिन जब एनसीबी के ऑफिस में तो हाजिरी लगाने जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो जमानत की शर्तों में शामिल है। अगर वो नहीं जाएगा तो दोबारा अरेस्ट हो जाएगा, तो उसमें कोताही बरत नहीं सकता। उसी के बाद वो 4:30 बजे पहुंचा था। जो एसआईटी की टीम बैठी थी उनसे पूछताछ उससे की थी उन्होंने। तो जो विजिलेंस टीम है वो कर रही है एक्सटॉर्शन की, और जो आर्यन खान से पूछताछ की गई उसमें उससे पूछा गया कि तुम किस तरह से हिरासत में लिए गए, तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया गया। उससे पूछा गया कि समीर वानखेड़े की टीम ने तुम्हारे साथ एनसीबी के ऑफिस में किस तरह का व्यवहार किया गया, कस्टडी के दौरान तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया गया, जब तुम आर्थर रोड जेल में थे तो वहां क्या हुआ। तो एक पूरा सीक्वेंस पूछा गया है। फिर जो व्हाट्सएप चैट जिसके आधार पर एनसीबी ने बार बार जमानत रद्द करवाई थी, उसके बारे में भी काफी चीजें पूछी गई हैं। साथ ही उससे ये भी पूछा गया है कि किरण गोसावी, क्योंकि किरण गोसावी की एंट्री से ही ये एक्सटॉर्शन का मामला सामने आया है, तो किरण गोसावी तुम्हारे से फोन पे बात करवा रहा था तो वो किससे करवा रहा था, या जब वो बात कर रहा था तो वो क्या बोल रहा था। तो ये सारे जवाब पूछे, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। केस तो आर्यन खान से ही शुरू हुआ है ना, अगर आर्यन खान का केस नहीं होता तो ये सारी चीजें और यानी जड़ वहीं से शुरू होती है। इसलिए सारी चीजें पूछी गई हैं और आर्यन खान ने काफी जवाब दिए हैं
इसमें, और जिसके तार वो जोड़ेंगे और ये शेयर भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो टीम अलग जांच करे, ये टीम, ये आपस में जो एविडेंसेस मिले हैं उनके भी तार एक दूसरे से जोड़ेंगे और उसके बाद जो सच्चाई सामने आएगी उससे पूरा उगाही का मामला और जो क्रूज रेड हुई है उसकी सच्चाई सामने आएगी। रिश्वत को लेकर मैम जो सवाल आ रहा था उस पर क्या कहेंगे? उस आर्यन से ये सवाल भी किया गया है कि खान परिवार को क्या रिश्वत देने की कोशिश की गई है? देखिए, आर्यन खान से ये सवाल जरूर पूछा गया होगा क्योंकि इसकी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन आर्यन खान को उनके वकीलों ने काफी कुछ सिखाकर भी भेजा होगा। अगर आर्यन खान ये कबूल कर लेगा ना कि रिश्वत की बात की है तो बुरी तरह से शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी फंसेगी, क्योंकि रिश्वत लेना देना दोनों ही गैर कानूनी है। तो उस चीज में आर्यन खान ने किस तरह से जवाब दिया होगा, और अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो वो एनसीबी ने पकड़ ही लिया होगा। दूसरी बात, जो विजिलेंस टीम जांच कर रही है एक्सटॉर्शन के मामले में कि समीर वानखेड़े ने पैसे मांगे थे, तो यहां पे मैं आपको बता दूं जो एनसीबी के सोर्सेस से पता चला है, उन्होंने ये बताया है कि जो किरण गोसावी, प्रभाकर सैल बोल रहा था किरण गोसावी के बारे में कि वो समीर वानखेड़े से बार बार बातचीत कर रहा था, तो एनसीबी को वो सारे सबूत मिल चुके हैं। जो सीडीआर होती है, कॉल रिकॉर्डिंग होती है, कॉल रिकॉर्ड रिपोर्ट जो होती है, जो समीर वानखेड़े का फोन है वो चेक किया गया है। समीर वानखेड़े से किरण गोसावी की कोई बातचीत नहीं हुई थी। यानी एक तो उनके पास ये सबूत मिल चुका है कि प्रभाकर सैल झूठ बोल रहा था कि किरण गोसावी और समीर वानखेड़े मिले हुए थे। दूसरा, प्रभाकर सैल बार बार चीजें अपने बयान बदल भी रहा है। कभी बोलता है कि उसने मेरा नाम जो है समीर वानखेड़े के नाम से सेव कर लिया था ताकि वो जब बात करने जाए पूजा डडलानी से तो ऐसा लगे कि समीर वानखेड़े बोल रहा है। तो उसके बयानों में ये जो बदलाव आ रहे हैं वो क्लियर पिक्चर जो नहीं दे पा रहा, उससे वैसे ही शक जो है खड़ा हो जाता है इस पूरे मामले में, और ये साफ निकल के आ रहा है कि समीर वानखेड़े के नाम का इस्तेमाल किया गया है। और जब नाम का इस्तेमाल किया गया तो उसका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर नवाब मलिक जैसे लोगों ने समीर वानखेड़े को बदनाम करने के लिए किया है। और ये सच सामने लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर समीर वानखेड़े का सच सामने नहीं आया तो एनसीबी अगर मुंबई में कोई भी ड्रग्स को लेकर कार्रवाई करेगी तो हमेशा उसको शक की नजरों से देखा जाएगा। तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए उन्हें इसका सच सामने लाना, और यही वजह है कि इस केस में बहुत तेजी से जांच की जा रही है और वो बहुत जल्दी नतीजे देना चाहते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और आगे जो भी कार्रवाई करे। क्योंकि जो एसआईटी टीम बनी है वो कोई अकेले क्रूज केस की या फिर इसकी जांच तो कर नहीं रहे हैं, नवाब मलिक के बेटे की 6 और केसेस है जिनकी जांच करनी है। अगर एक जांच पे शक का दायरा बना रहेगा तो एनसीबी की हर जांच पे उंगलियां उठेंगी। तो उनको जवाब देने के लिए इसकी जांच बहुत तेजी से की जा रही है और मुंबई पुलिस से कोऑपरेशन की बात की जा रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस शुरुआत से ही जो एनसीबी है उसको परेशान कर रही है। ना वो पहले सीडीआर नहीं दे रहे थे प्रभाकर सैल के, किरण गोसावी के, फिर किरण गोसावी से पूछताछ करना बहुत जरूरी है एनसीबी के लिए, तो उन्होंने पुलिस रिमांड पे ले लिया। क्योंकि कानूनन अगर कोई व्यक्ति पहले ही पुलिस रिमांड पर है तो जब तक वो रिमांड पूरी नहीं हो जाती और दोबारा वो जुडिशियल कस्टडी में नहीं चला जाता तब तक कोई दूसरी एजेंसी जो है उसकी रिमांड की डिमांड नहीं कर सकती। तो वो जानबूझ के गोसावी से एनसीबी की बातचीत नहीं होने दे रहे हैं। तो इसीलिए एनसीबी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ज्ञानेश्वर सिंह ने, उन्होंने यही कहा था कि हमें आश्वासन दे दिया है मुंबई पुलिस ने। तो अगर मुंबई पुलिस कोऑपरेट करती है तो बहुत जल्दी ही किरण गोसावी से वो पूछताछ करेंगे और किरण गोसावी जो है वो सच जो बताएगा और उसके आधार पर और जो सबूत इकट्ठे होंगे, वैसे तो उनके पास काफी सबूत इकट्ठे हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज बड़ी मुश्किल से मुंबई पुलिस जो है देने को तैयार नहीं थी एनसीबी को कि उस दिन जो डील हुई थी उसका सीसीटीवी फुटेज है या नहीं है तो फिर वो कहाँ है, उसके बारे में काफी चीजें उन्होंने इकट्ठी कर ली हैं। तो किरण गोसावी से जब बातचीत हो जाएगी उसके बाद एक तरह से इस केस को एक्सटॉर्शन वाले मामले को लेकर समीर वानखेड़े का जो नाम घसीटा गया है उसकी तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। एनसीबी विजिलेंस टीम का दावा है कि वो जल्द निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। कई महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। अभी तक 12 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। उम्मीद है कि जल्द ही सबके बयान और तथ्यों की जांच के बाद वो निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। एनसीबी विजिलेंस टीम का ये भी दावा है, इस ओर इशारा कर रहा है कि कई ऐसे सुराग टीम को हाथ लग चुके हैं जिससे जल्द ही इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।